हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12 का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटाइजेशन को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि अगर आपके पास कोई सर्कुलर कॉइल है यानी वृत्ताकार कुंडली है, उसके बीच में यानी उसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ये हमने डिराइव किया था। इसके बाद हमने ये देखा था कि अगर आपके पास कोई सर्कुलर कॉइल है तो उसके सेंटर के एक्सिस में आपका मैग्नेटाइजेशन या जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है उसका फॉर्मूला क्या हो। तो यहाँ पर हमने क्या किया था, हमने एक जो आपका एक कुंडली है, एक जो कॉइल है, उसके लिए हमने बात की थी और हमारा फॉर्मूला आया था B इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई a स्क्वायर आई अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2। यहाँ पर हमने बात की थी एक टर्न की यानी एक कुंडली। अब अगर हमारे पास n कुंडलियां हैं तो आप लिखेंगे फॉर n टर्न्स। तो n टर्न्स के लिए b हो जाएगा आपका बराबर b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई n a स्क्वायर i अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का होल 3/2। तो ये किसके लिए आ गया आपका फॉर्मूला, n टर्न्स के लिए आ गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं जब हमारा जो है जो पॉइंट है, ठीक है, जैसे हमने पिछले लेक्चर में बात की थी इस पॉइंट P की। तो हमने क्या कहा था, जो ये पॉइंट P है ये कहाँ पर है, O के एक्सिस। अगर ये पॉइंट P O पर हो, ठीक है, पॉइंट P O पर है यानी x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आप लिखेंगे केस 1 व्हेन पॉइंट P is at the center of the coil। तो आप लिखेंगे जब बिंदु P कुंडली के केंद्र पर है। ठीक है, तो कुंडली के केंद्र पर है तो आपका जो फॉर्मूला हो जाएगा, फॉर्मूला क्या है आपका, B इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई n i a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का होल 3/2। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। अब यहाँ पर x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो x को आप 0 लिख देंगे तो आ जाएगा B इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई n i a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस x की वैल्यू क्या रख देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगी, x बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू 0 रख देंगे, 0 का स्क्वायर होल 3/2 यानी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई n i a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर होल इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, यानी हमारे पास जाएगा b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई n i अपॉन a, ठीक है, 3 और ऊपर 2 होगा तो -2, यानी b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई n i अपॉन a। तो ये आपका आ गया मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन B, जो कि क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई n i अपॉन a। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपका बिंदु केंद्र पर है यानी x बराबर 0 है तो आपका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, आप इसे नोट।
अब हम बात करते हैं अगले केस की, यानी केस 2 की। अब अगर हम केस 2 की बात करें तो इस केस में हम ये मानते हैं कि जो आपका x है वो a से बहुत ज्यादा बड़ा, ठीक है, यानी a जो है x के सामने नेग्लिजिबल, ठीक है। तो आप लिखेंगे when x is much greater than a, यानी जो x है वो a के कंपैरिजन में बेहद बड़ा। तो a के कंपैरिजन में अगर a जो है x बहुत बड़ा है तो हम क्या कर सकते हैं, a को निग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जब x बड़ा होगा a के तो आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के बराबर, ठीक है। अगर आपका यहाँ पे 3/2 है तो ये आपका इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो कितना है, b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई ए का स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल 3/2, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इसकी जगह आप क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर को, ठीक है। इसकी जगह आप क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर लिख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई ए स्क्वायर अपॉन एक्स का स्क्वायर इंटू 3/2, यानी b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई ए स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा, b की वैल्यू आ जाएगी कुछ इससे, ठीक है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब यहाँ पे हम एक चीज देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, पाई ए स्क्वायर। तो अगर हम पाई ए स्क्वायर की बात करें, यहाँ पे ए क्या है, ए जो है आपका जो सर्कुलर लूप है, वृत्ताकार लूप जो है उसका रेडियस दर्शा रहा है। और आप क्या जानते हैं, एरिया ऑफ सर्कल यानी वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आर क्या है, आपका ए है तो पाई ए स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं ए, पाई ए स्क्वायर को आप ए लिख सकते हैं। तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा b इक्वल्स टू, आप इसे साथ साथ नोट करते रहेंगे, यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 एन आई ए अपॉन एक्स, ठीक है, ये आ जाएगा। इसे आप, ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई, इसे इक्वेशन 2 मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे एन आई ए जो है, बेसिकली एन आई ए जो है ये आपका क्या है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ठीक है। तो इसकी जगह आप लिख सकते हैं सिंस एन आई ए इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, यानी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, तो आपका फॉर्मूला जाएगा b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 m अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है। और यहाँ पे m क्या है आपका, मैग्नेटिक
डायपोल मोमेंट। ठीक है, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या है, NIA। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो इक्वेशन है कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, आप इसे नोट कर। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की, कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बेसिकली क्या होता है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट of the current loop is equals to the product of ampere turns and area of the current loop। यानी जब भी हम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की बात करते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की बात करते हैं, तो बेसिकली मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, ये जो है गुणांक है किसका, एम्पेयर जो है एरिया ऑफ लूप, यानी जो लूप है उसके एरिया और एम्पेयर टर्न्स। ठीक है, तो बेसिकली ये जो है इसको आप लिख सकते हैं M इक्वल्स टू NIA। अब यहाँ पे A जो है आपका क्या है, एरिया ऑफ लूप है, यानी लूप का क्षेत्रफल, N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, I क्या है, करंट। ठीक है, I करंट को दर्शा रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, एम्पियर टर्न्स। NI क्या है, एम्पियर टर्न्स। ठीक है, आप इसे साथ साथ नोट करते रहेंगे। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है M इक्वल्स टू NIA। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं, माना किसी चुंबक के ध्रुव की प्रबलता M है। ठीक है, यानी मैग्नेटिक इंटेंसिटी कितनी है, M है, तथा प्रभावी लंबाई यानी लेंथ कितनी है, 2L। तो परिभाषा से चुंबकीय आघूर्ण M इक्वल्स टू M इंटू 2L होता है। चुंबक की ध्रुव प्रबलता तथा उसकी चुंबक की प्रभावी लंबाई के गुणनफल को चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, M इंटू। अब अगर हम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की बात करें तो इसकी SI यूनिट होती है एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो ये क्या है, इसकी SI यूनिट, क्या SI मान। फॉर्मूला क्या है इसका, M बराबर NIA, जहां पर A क्या है, एरिया ऑफ लूप यानी लूप का क्षेत्रफल, I क्या है, करंट है, और N क्या है, आपका नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, तो आप इसे भी यहाँ पे लिखेंगे इस फॉर्मूले को। ठीक है, आप इसे नोट करें। अब हमने जो है पिछले लेक्चर में जो है दो तरीके के आपके डेरिवेशन देखे, या बी का मान दो जगह देखा बेसिकली, एक सर्कुलर लूप में, एक में हमने सेंटर पे देखा, एक में हमने एक्सिस पे देखा। अब हम बात करते हैं कि जैसे कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि जब भी किसी भी कंडक्टर से, किसी भी चालक से धारा प्रवाहित होती है तो क्या होता है, इस धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब हम बात करेंगे कि किस प्रकार का क्षेत्र और कहां पर उत्पन्न होता है, ये भी हम अब जानेंगे। तो बेसिकली मान लीजिए आपके पास कोई सर्कुलर लूप है, कोई वृत्ताकार लूप है, उससे करंट फ्लो हो रहा है, उससे करंट फ्लो हो, तो जिस क्षेत्र से या जिस जगह से, ठीक है, जिस जगह से आपका जो है करंट फ्लो हो रही है, मान लीजिए आप एक सोलेनोइड का एग्जांपल ले लीजिए। आपने ये छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि जो सोलेनोइड होता है ये एक बार मैग्नेट की तरह कार्य करता है, छड़ चुंबक की तरह कार्य करता है। और क्या देखा था हमने कि ये जो है जैसे बार मैग्नेट में एक नॉर्थ पोल होता है, दूसरा साउथ पोल होता है, तो बिल्कुल ऐसे ही इसमें एक जगह नॉर्थ पोल बनता है और दूसरा सिरा साउथ। अब अगर हम देखें तो जो आपका सोलेनोइड होता है, सोलेनोइड का जो सिरा होता है, सोलेनोइड का जैसे सिरा है, ये सोलेनोइड है, कुछ इस तरीके से इसमें सोलेनोइड है ये, तो उसका जो ये एंड है ये भी सर्कुलर होता है और दूसरा एंड भी क्या होता है, सर्कुलर। बेसिकली यहाँ पे जो नॉर्थ और साउथ पोल बनते हैं वो करंट के फ्लो के अकॉर्डिंग है, यानी किस हिसाब से जो है करंट यहाँ से फ्लो। अब अगर हम इसको सर्कुलर लूप में देखें, जो कॉन्सेप्ट हम अभी तक पढ़ रहे थे, सर्कुलर लूप का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, तो अगर हम सर्कुलर लूप की बात करें तो सर्कुलर लूप में अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करे, एंटी क्लॉकवाइज यानी
क्लॉक की विपरीत दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा। तो घड़ी की विपरीत दिशा यानी कुछ इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती है। तो इस केस में इस जो ये आपका कॉइल है, जो आपकी कुंडली है, इस पे नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव बने या ये उत्तरी ध्रुव की तरह व्यवहार करे। वहीं अगर हम बात करें उस कॉइल की जहां पर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, घड़ी की जो दिशा होती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसमें मूव करता है, तो इस सिरे पे जो आपका पोल क्रिएट होगा वो साउथ पोल क्रिएट होगा यानी दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, तो जिस कॉइल से जो है करंट जो है आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा वहां पे उत्तरी ध्रुव बनेगा, जहां पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा वहां पे दक्षिणी ध्रुव बनेगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, उत्तरी ध्रुव कहाँ पे बनेगा, दक्षिणी ध्रुव कहाँ पे। अब अगर हम सोलोनॉइड की बात करें तो सोलोनॉइड में भी करंट का जो फ्लो होता है इसी के अकॉर्डिंग होता है। आपका ये सोलोनॉइड है, ठीक है, इसको हमने क्या किया, यहाँ पे स्विच और बैटरी से जोड़ा, करंट आपका यहाँ से फ्लो करेगा, तो यहाँ से इस तरीके से फ्लो करेगा और यहाँ पे करंट फ्लो होगा और फिर यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे बाहर जाए। ठीक है, तो ये जो फ्लो है करंट के फ्लो के कारण ही यहाँ पे नॉर्थ और साउथ पोल बनता है। ठीक है, तो नॉर्थ पोल कहाँ पे बनता है, जहाँ पे करंट का फ्लो जो है क्लॉकवाइज होता है, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज होता है, वहां पे नॉर्थ पोल बनता है, और जहां पर क्लॉकवाइज होता है वहां पे दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल बनता है। ठीक है, when current flowing in a coil as observed by observer is in anti-clockwise direction, then we consider that side of coil as north pole। यानी जब धारा किसी कॉइल यानी किसी कुंडली से पास होती है, ठीक है, जब धारा किसी कुंडली से पास होती है तो जैसे अगर ऑब्जर्वर है वो देख रहा है और जो धारा है, धारा की दिशा कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो इस साइड में यानी जहां पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में धारा प्रवाहित होगी वहां पर नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव क्रिएट हो जाएगा। When current flowing in coil is observed by observer is in clockwise direction, then we consider that the side of the coil as south। यानी अगर जो करंट है, जो धारा है, वो कुछ इस तरीके से जो है प्रवाहित होती है कि इसकी जो दिशा है वो ऑब्जर्वर को, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखती है, यानी घड़ी की जो दिशा है उसमें घड़ी जिस दिशा में मूव करती है उस दिशा में दिखती है, तो इस कॉइल में जो है साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव क्रिएट हो जाता है। क्या क्रिएट हो जाता है, दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ। ठीक है, अब हम बात करते हैं ग्राफ की। तो यहाँ पे अगर हम बी और एक्स के बीच में ग्राफ बनाए, जो हमने अपने फॉर्मूले डिस्कस करे, तो आपका बी और एक्स के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो बी और एक्स के बीच में आपका जो ग्राफ बनेगा, जो अभी हमने फॉर्मूला डिस्कस किया, ये फॉर्मूला, तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो है ग्राफ कुछ इस तरीके से बने। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, जो है आपका एम्पेयर सर्किटल लॉ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एम्पेयर सर्किटल लॉ की। तो एम्पेयर सर्किटल लॉ बेसिकली क्या कहता है, मान लीजिए आपके पास एक लूप है, ठीक है, क्लोज लूप। अब यहाँ पर क्या होता है, इस क्लोज लूप पे क्या होता है, करंट फ्लो करता है। अब इस
करंट के कारण क्या हो रहा है, इस क्लोज लूप में क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो। तो अगर हम एम्पेयर सर्किटल लॉ की बात करें तो एम्पेयर सर्किटल लॉ कहता है कि वैक्यूम में, ठीक है, यानी निर्वात में क्या होता है, जो क्लोज इंटीग्रल है बी का और पाथ वो बराबर होता है म्यू नॉट टाइम्स आई, यानी म्यू नॉट टाइम्स जो करंट फ्लो कर, ठीक है। तो एम्पेयर सर्किटल लॉ बेसिकली क्या कहता है, एम्पेयर सर्किटल लॉ कहता है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। आई बेसिकली यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे जो इस करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगी वो क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल होगी, जो कि बराबर होगी म्यू नॉट आई। एम्पेयर सर्किटल लॉ states that the line integral of magnetic field induction B around a closed path in vacuum is equals to the mu naught times the total current I threading the closed path. एम्पेयर का परिपथ्य नियम बताता है कि धारा के लंब तल में धारा I का वहन करने वाले तार के चारों ओर एक बंद लूप का निर्माण करने वाले चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकल बंद लूप के माध्यम से प्रवाहित होने वाले शुद्ध धारा के म्यू नॉट गुना के बराबर होता है, ठीक है। तो बेसिकली आपका एम्पेयर सर्किटल लॉ क्या है, क्लोज इंटीग्रल या लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। ठीक है, तो ये क्या है आपका फॉर्मूला, ठीक है, आप इसे नोट करें। अब मान लीजिए कि आपके पास जो लूप है वो कुछ इस तरीके से है, जैसे अभी हमने देखा, पर जो करंट फ्लो कर रहा है वो कुछ इस तरीके से है कि एक करंट आपका I1 करंट जो है लूप की तरफ जा रहा है और I2 लूप से बाहर जा रहा है। तो इस केस में जो आपका एम्पेयर सर्किटल लॉ होगा वो होगा क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 माइनस I, ठीक है, I2 माइनस लिया है क्योंकि बाहर जाए वो अंदर, इसको आप लिख सकते हैं क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई ई, जहाँ पे आपका आई ई जो है वो बराबर है I1 माइनस I2, ठीक है। अब हम इसके प्रूफ देखेंगे, तो सबसे पहले हम सर्कुलर पाथ में इसका प्रूफ देखेंगे, यानी एम्पेयर सर्किटल लॉ का सर्कुलर पाथ पे प्रूफ, ठीक है। तो आप लिखेंगे प्रूफ of ampere circuital law on the basis of circular loop. वृत्ताकार लूप में से एम्पेयर सर्किटल नियम का प्रूफ, ठीक है। ठीक है, तो हम एम्पेयर सर्किटल लॉ का क्या कर रहे हैं,
प्रूफ निकालेंगे। ठीक है, तो अब मान लेते हैं कि हमारे पास, ठीक है, एक वायर है जिससे करंट फ्लो कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में यहाँ पे आपके जो है मैग्नेटिक फील्ड बन। अब हमें किसी बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इसको हम आर ले लेते हैं। यहाँ से आपकी जो है करंट आई जो है प्रवाहित हो रहा है, इस तरीके से हम मान। ठीक है, ये आपका एक्स वाई प्लेन है और जो करंट है वो यहाँ से फ्लो कर रहा है, ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है आई, और इसका जो एलिमेंट है वो डी है। ठीक है, अब यहाँ पर इसके कारण यहाँ पर सेंटर पे अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो आप लिख सकते हैं इसके लिए डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट, या बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई अपॉन आर। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है बी का फॉर्मूला। ठीक है, ये आपका आ गया। अब अगर हम बात करें एम्पेयर सर्किटल लॉ की, तो एम्पेयर सर्किटल लॉ क्या होता है, क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डीएल या लाइन इंटीग्रल बी डॉट डीएल। तो बी आपका कितना है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन आर डीएल। ठीक है, ये आ गया। अब ये म्यू नॉट कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है, 2 आई कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा, डीएल का इंटीग्रेशन। तो आपका आ जाएगा क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डीएल इक्वल्स टू म्यू नॉट बाहर आ जाएगा अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन आर इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। ठीक है, अब डीएल का हम इंटीग्रेशन ले रहे हैं और डीएल क्या है, एक छोटा सा पार्ट है। तो अगर हम इंटीग्रेशन ले रहे हैं तो हम पूरा की पूरे इस पाथ की बात करें, और पूरा का पूरा पाथ क्या दिखाता है आपको, पैरामीटर या सर्कमफेरेंस सर्कल। ठीक है, तो आप लिखेंगे सिंस इंटीग्रेशन ऑफ डीएल इक्वल्स टू 2 पाई आर क्या है, रेडियस है, तो आपका हो जाएगा देयरफॉर क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डीएल बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन आर इंटू यह जगह 2 पाई आर, 4 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, पाई इधर, तो ये हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डीएल बराबर म्यू नॉट आई। ठीक है, आर से कैंसिल आर हो जाएगा, तो ये आ गया। अब हम जो है दूसरे तरीके से एम्पेयर सर्किटल लॉ को निकालेंगे, जिसमें हम किसी भी शेप को ले। ठीक है, अभी हमने सर्कुलर पाथ लिया, वृत्ताकार जो है आकार लिया, पथ लिया, अब हम कैसी भी शेप ले सकते हैं। ठीक है, तो आप लिखेंगे प्रूफ ऑफ एम्पेयर्स सर्किटल लॉ by taking arbitrary shape या arbitrary path। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं हमारे पास एक प्लेन है और यहाँ पे जो आकार है वायर का जिससे करंट फ्लो कर रहा है वो कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब ये सेंटर है, सेंटर से हम कुछ सेक्शन ले लेते हैं। ठीक है, ये है ए बी सी
डी, थीटा 1, थीटा 2, थीटा, ठीक है, ये ले लेते हैं और उनका रेडियस ले लेते हैं। ये R1 हो गया आपका, इसका रेडियस हो गया आपका R1, इसका R2, R3। अब ये क्या है, आर्क है, तो आप लिखेंगे लेट अस कंसीडर an arbitrary path of current I, ठीक है। let the let AB, आप लिखेंगे AB इक्वल्स टू DL1, इसको हम DL1 ले लेते हैं लेंथ को, BC ले लेते हैं DL2, CD ले लेते हैं DL3, ठीक है। और ये एंगल कितना सबटेंड कर रहा है, थीटा 1, थीटा 2, थीटा, ठीक है। तो आप इससे पहले नोट, अगर हम इस एंगल को जो है डी थीटा 1, डी थीटा 2, डी थीटा 3 लेंगे, क्योंकि हम एक छोटे छोटे एंगल्स ले, ठीक है, छोटे एंगल्स ले रहे हैं, तो यहाँ पे जो है एंगल क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। आप जानते हैं अगर आपको एंगल निकालना है, कोण निकालना है, तो बराबर होता है आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पे एंगल है डी थीटा, आर्क कितना है आपका, आर्क है AB, AB को हम ले सकते हैं DL1, नीचे आ जाएगा R1, इसी तरीके से डी थीटा 2 DL2 अपॉन R2, ठीक है। नेक्स्ट है डी थीटा 3 इक्वल्स टू DL3 अपॉन R3, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से आ जाएगा। अब अगर हम इसको, हमने एक छोटा सेक्शन लिया है, अगर हम पूरा का पूरा ले लेंगे, मान लीजिए अप्रोक्सीमेटली सर्कल की फॉर्म में है, ठीक है, या हम ये मान लेते हैं कि ये पूरा का पूरा इस तरीके से, तो आप जानते हैं ये पूरा जो एंगल होगा वो कितना होगा, 360 डिग्री का, यानी 2 पाई का। तो आप लिख सकते हैं ऑल्सो डी थीटा 1 प्लस डी थीटा 2 प्लस डी थीटा 3 प्लस डी थीटा 4 प्लस ये आ जाएगा आपका 2 पाई के बराबर, ठीक है। ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं B इक्वल्स टू होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन R, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है, ये हमने अभी डिस्कस किया था। अब अगर हम जो ये आपके पास ये A1 AB है, ये आपका L1 है, DL1 DL2 DL3 है, ठीक है। इसके कारण अगर हम मैग्नेटिक फील्ड देखें तो B1 B2 B3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपका आ जाएगा B1 बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2, करंट जो हो रहा है वो आपका हम I ले लेते हैं, ठीक है, अपॉन आपका R1, इसी तरीके से B2 इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन R2, D3 इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन R3। इस तरीके से आपके सारे सेक्शंस के कारण B की वैल्यू, ठीक है, सब नोट करें।
अगर हम एम्पियर सर्किटल लॉ देखें तो वो क्या है आपका, क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल, तो ये बराबर हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी वन डी एल वन प्लस क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी टू डी एल टू प्लस क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी थ्री डी एल थ्री। ठीक है, और इसी तरीके से अब आप b1 b2 b3 की वैल्यू रख देंगे तो क्लोज इंटीग्रल b1 आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन r1 डी l1 प्लस क्लोज इंटीग्रल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन r2 डी l2 प्लस क्लोज इंटीग्रल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन r3 डी l3 प्लस ऑन। अब यहाँ पे जो है क्लोज इंटीग्रल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i को हम बाहर ले लेंगे, अंदर बचेगा आपका dl1 अपॉन r1 प्लस dl2 अपॉन r2 प्लस dl3 अपॉन r3 प्लस ऑन। ठीक है, अब dl1 अपॉन r1 dl2 अपॉन r2 आप देख सकते हैं d थीटा 1 d थीटा 2 d थीटा 3 है। ठीक है, तो आप इन वैल्यूज को रख देंगे, ये आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को बाहर ले लेंगे, 2i बाहर आ जाएगा, अंदर हो जाएगा आपका ये आपका क्लोज इंटीग्रल और थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस सो ऑन। ठीक है, अब थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 इसकी वैल्यू कितनी है आपकी 2 पाई के बराबर है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i 2 पाई हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से हो जाएगा। जब आप इसे जो है ऐड करेंगे सारे के सारे जो b है तो यहाँ पे आपका क्लोज इंटीग्रल नहीं आएगा, ये यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्लोज इंटीग्रल नहीं आएगा, सिर्फ बाहर आएगा। तो ये आप सारी सबको ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा क्लोज इंटीग्रल b डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट इंटू आई। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पे जब हम क्लोज इंटीग्रल b डॉट डी एल ले रहे हैं तो सारे के सारे जो आपका आएगा अलग अलग एलिमेंट के कारण b1 dl1 b2 dl2 b3 dl3 इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोज इंटीग्रल आपका नहीं ले, अब से नोट करें। तो बच्चों आज हमने एम्पियर सर्किटल लॉ को डिस्कस किया, साथ ही साथ हमने ये देखा कि जो आपका सर्कुलर लूप है इससे अगर धारा प्रवाहित होती है तो आपके जो सेंटर है वहां पर जो है b की वैल्यू क्या होगी, अगर आपका x की वैल्यू a से ज्यादा है तब क्या होगा, और साथ ही साथ हमने मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के कॉन्सेप्ट को समझा। तो आपको ये सारा जो टॉपिक है अच्छे से समझ में आया होगा। आपको क्या करना है, जितना आपको पढ़ाया गया है इसे रिवाइज करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।